हेलो एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि कुछ पर्सनल फाइनेंस पे मैं अपनी बातें रखूं। देखा जाता है अक्सर कि हम जो अपने रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में रुपए पैसे का जो भी लेन देन करते हैं, उसके कारण चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब इंटेंशनली हम ऐसी चीज़ें करते हैं, पर पैसे ऐसी चीज़ ही है कि उससे चीज़ें मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कभी कभी पूरी तरीके से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, हमारी दोस्ती, रिश्तेदारी, बातचीत बंद हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। पहला, जैसा आप कभी किसी के साथ मतलब स्टार्टिंग फेज में हैं, पहली बार मिले हैं, कहीं पे पैसे वैसे खर्च करने हैं, तो एक तब जब आप पैसे खर्च कर रहे हो, और दूसरा तब जब आपके सामने वाला कर रहा हो। जब आप कर रहे हो तो एक इतने लिमिट तक करें कि आप उसे खर्च करके भूल जाएं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने ये कर दिया, इतना कर दिया, सामने वाले ने तो किया ही नहीं। ऐसा नहीं, आप अपने एक लिमिट बना लें और उसके अकॉर्डिंग जो भी खर्चे करने हैं फर्स्ट मीटिंग में, मतलब स्टार्टिंग फेज वाले में। दूसरा, जब ऐसा हो कि सामने वाला कर रहा है तो ट्राई करना चाहिए कि अगर वो 2 जगह कर रहा है, वो 100 कर रहा है, तो मैं एक ही जगह करूँ, 50 ही करूँ, 60 ही करूँ। लेकिन एक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम मेरा खर्चा कर रहे हो, मेरे खर्चा उठा रहे हो। दूसरा, जब चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती हैं स्मूथली, और जब उधारी की बात आती है तो उधारी में पहला जब हम उधारी दे रहे होते हैं, और दूसरा जब हम किसी से उधारी लेते हैं। अगर हम उधारी ले रहे हैं तो चीज़ें होनी चाहिए कि समय पे उसे हम वापस कर दें। एटलीस्ट बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा, कब तक दे पाऊँगा। और अगर हमारे पास है तो हमें जल्दी से जल्दी उसे वापस करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी, जब हम दे रहे हों तो सबसे पहला रूल तो ये है कि दोस्तों को उतना ही उधार देना चाहिए जितना आप भूल सकें। मतलब कल के डेट में आप ये ना सोचें कि हाँ भाई मैंने फलाँ ने अपने दोस्त को उधार दिया था, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। नहीं, आप उसे देकर भूल जाएं। बचाने की नीति का है कि दोस्तों को उतना ही उधार देना चाहिए जितना आप देकर भूल सकते हैं। और दूसरा, अपना एक लिमिट बना लें इस चीज़ में भी कि मैं कितना उधार दूंगा, किसे देना है और किसे नहीं देना है। इससे चीज़ें ज़्यादा बिगड़ेंगी नहीं, इसके चांसेस ज़्यादा है। फिर आगे, जब मान के चलिए आप शेयरिंग में कुछ खर्चा करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं साथ में किसी के रह रहे हैं, वहाँ पे साथ में खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रूल मुझे एक लड़के ने बताया था, ये मेरा नहीं है पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप किसी भी रिश्ते में कर सकते हैं, जैसे 2 भाई हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त हैं, रूममेट है, ऐसा कुछ भी है। एक इधर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो एक अकाउंट बना लें अलग से, जहाँ पे 50% आप डालें, 50% आप डालें। जो भी खर्चे होंगे बराबर होंगे। अगर खर्चे कम है फिर आप अपना 50-50 करके डालें। और अगर कुछ बच गया, मान के चले कहीं ट्रिप से वापस आए, वहाँ पे जो भी खर्चे हुए और जो बच गया फिर वापस सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो इससे वहाँ पे ना किसी कैलकुलेशन की दिक्कत होगी, किसी तरह का कोई मनमुटाव भी नहीं होगा। और मान के चलिए ट्रिप की बात है तो वहाँ पे आपको कुछ पर्सनल चाहिए तो आप उसके लिए अपना पर्सनल खर्चा करें। और ये जो साथ में रखा हुआ है वो जैसा सब साथ में मान के चलिए कहीं पे खा रहे हैं, कहीं पे आपने रूम वगैरह लिया, इस तरह की चीज़ों के लिए। अब शेयरिंग में साथ में रह रहे हैं, उसके लिए जितने सामान खर्चे हैं, जैसे रूम भाड़ा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फिर सब्जी लाना हुआ, राशन हुआ, इस तरह की जो भी कॉमन चीज़ें हैं उनके लिए एक अलग अकाउंट रख लें। या फिर आप कैश में खर्चा कर रहे हैं तो 500 आप रख दें, 500 आप रख दें, और उससे कॉमन वाली चीज़ों में यूज़ करें। तो ये 2-3 चीज़ें पर्सनल फाइनेंस की थी। धन्यवाद।